सो हेलो गाइस। सो आज आप लोग का OMSM का पेपर था, तो OMSM का MCQ डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता दूं कि MCQ जो भी आए थे ना, सारे आपके मॉड्यूल से ही आए थे, ठीक है ना। बट मॉड्यूल से ऐसा मत सोचना कि जो बुक के पीछे MCQ दिया रहता है उसी से आता है। नहीं, अगर आपको MCQ में कब कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट MCQ में अगर स्कोर करना है तो आपको मॉड्यूल के पीछे का MCQ प्लस बुक्स के जो बीच बीच में जो बहुत सारे डेफिनेशंस रहते हैं वो सब भी करके जाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ वो करने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो क्योंकि बहुत सारे बीच बीच से आए हैं तो ठीक है। तो चलो आप डिस्कस कर लेते हैं। किसी को किसी में डाउट हो तो भाई पहले बुक देख लेना, या फिर तुम कमेंट में बोलना कि मेरे को ये लग रहा है, हम तुमको बुक का पेज नंबर हम बता देंगे, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। और भी डाउट होगा तो टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया रहेगा, लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आके पर्सनली बता देंगे तुमको, ठीक है ना। वो लिंक रहेगा, वहाँ पे कर लेना ज्वाइन। सबको ही करना है ज्वाइन, क्योंकि फर्दर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन भी डिटेलिंग भी तो चाहिए ना, इसलिए वो ज्वाइन कर लेना ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली, इसका अजाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, 1 का सी। 2 में बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट वर्क मशीनरीज वगैरह, इसका आंसर होगा बी, फैसिलिटी लेआउट, ठीक है। 3 में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइजेशन गेट एनगेज इन अग्रेसिव वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रमोशन तुम इंट्रोडक्शन में भी देखोगे, बट अग्रेसिव प्रमोशन तुम्हारा मैच्योरिटी स्टेज में ही होगा, ठीक है ना। खाली प्रमोशन देख के मारने का नहीं है। 3 का सी होगा मैच्योरिटी। 4 में सिंपली तुम्हारा यू क्यू निकालने बोले तो, बट इसमें अलग ढंग से कि जहाँ पे आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट दिया होता है। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, Q/2 इंटू सी, राइट। क्यू का वैल्यू निकालना है, 2 तो तुम्हारा डिवाइड बाई 2 रहेगा, इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट इज 3.6। तो सब कुछ करके अगर तुम कर लोगे इसका 5000 आंसर आएगा, ठीक है ना। 4 का ए, ठीक है। फिर 5 बात कर, 5 बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 88.23 होगा, जो कि सिस्टम एफिशिएंसी निकालना बोलता है, जिसका एक्चुअल आउटपुट बाय इंस्टॉल कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होता है वो 300/340, राइट। 5 का डी होगा। फिर 6 में बात करते हैं, ये भी बुक का क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी पर वर्कर निकालना पड़ता है। टोटल प्रोडक्शन हुआ आउटपुट बाय इनपुट क्या था 100 वर्कर्स, तो कर लोगे तो 25 टन आ जाएगा। 6 का सी। 7 में बात करते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस इन डिज़ाइन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन सर्विसिंग, सारा चीज़ है इस, ये ISO 901 में होता है, 9001 में, ठीक है ना। कोई 9002 मारा है उसमें नहीं, उसमें सिर्फ आई थिंक सो प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन सिर्फ होता है, ठीक है। और 903 में तो सिर्फ वही होता है, ठीक है। तो 7 का सॉरी बी होगा 9001, ठीक है। जो टिक किया हुआ, ऑब्वियसली जो टिक किया हुआ मैंने वही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 में क्या है, दिस डैश प्रोवाइड द डेटा फॉर विच आइडेंटिफाई की ड्राइवर, तो इसका पेस्टल एनालिसिस होगा, 8 का सी। 9 में बात करते हैं 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट वर्ड यूज है रेड ओशन स्ट्रैटेजी, अगर आप पढ़े होगा रेड का वो डिफरेंस बिटवीन, तो उसमें आप ऑब्वियसली देखोगे कि मेक द कंपटीशन इरेलीवेंट इज नॉट ऑप्शन, ठीक है। तो 9 का आपका होगा सी, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो सी होगा ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि 9 का सी होगा, जो कि उसका एसोसिएट नहीं है, मेक द कंपटीशन इरेलीवेंट, 9 का सी होगा। 10 का बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ डैश रिक्वायर कोऑर्डिनेशंस, राइट, इसका आंसर होगा 10 का सी, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब 11 बात करते हैं फोरकास्टिंग द वेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर होगा ए, नैरो AI, ठीक है। फिर बात करते हैं विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड बुक मैगजीन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, इसका आंसर होगा डी, ब्लॉक कंट्रोल, ठीक है। 13 ये 12 का डी, ब्लॉक कंट्रोल, ठीक है। 13 का क्या होगा, द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कौन सा फेजेस ऑफ मैनेजमेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। ये होगा प्लानिंग स्टेज, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, 13 का बी, ठीक है। 14 बात करते हैं स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज कैरेक्टराइज बाय, इसका आंसर होगा ए, द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस, क्योंकि ऑप्शन नंबर B, C, D ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशंस का है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो 14 का ये होगा आंसर। और फाइनली 15 का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी इन्वॉल्व रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट, इसका आंसर होगा ए, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। सारे आंसर मेरे हिसाब से सारे ही राइट है 100%, बट किसी को किसी में डाउट होता है, डाउट तो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी को कॉन्फिडेंस आ ही सकता है, तो तुम अपना कमेंट में बता देना, ठीक है, हम उसको करेक्ट कर देंगे। या बहुत रेयर होगा कि मेरा आंसर गलत होगा, तो हम तो वो ही बता देंगे कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच।